नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पीके एंड स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रैगनर नक्स यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्रोना होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है ना? राष्ट्रीयकृत बैंक है तो 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता स्वीकार देने के लिए आवेदन शुल्क कितना कितना लगता है? कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार वर्तमान में अगर कहें तो 141 करोड़ से प्लस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय योजना का आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? है ना, नीति आयोग को पहले जानते थे भारतीय योजना आयोग के नाम से, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तो इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा की तरह कार्य करती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हार्टल ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन संस्थान, निम्नलिखित में देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सेवा गैर सरकारी है ना? गैर सरकारी यानी मॉल सेवा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बताओ किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो बी, जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी है, फोर्ड मोटर्स भी है, इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन को इनमें से सभी कर लेना है ना, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1986, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलन में है? इसका सही हो जाएगा पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर सी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है किससे? इस सतत विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, उल्टा 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहले अप्रैल उसके बाद मार्च, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत 1 रुपया नोट कौन जारी करता है? मतलब भारत में 1 रुपया का जो नोट होता है कौन जारी करता है? तो एक करता है वित्त विभाग, बाकी सब करता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आर्थिक विकास संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन से और परिणात्मक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई है कब से? 1989 से शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? इसका सही हो जाएगा डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यह सबसे कम है शिवहर में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। भारत में सेवा क्षेत्र का समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 सही हो जाएगा, 2 भागों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम है जो बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साख का आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सहकारिता साख समिति का कानून कब पारित हुआ था? 1904 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, इसका सही फुल फॉर्म होता है सेबी हो जाएगा इसका सही आंसर। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो किसमें संलग्न है? कृषि क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखो फोर्ड मोटर भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा रूबल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? इनमें से सभी। पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, कोयला भी है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित? हरित क्रांति बताओ किससे संबंधित था? कृषि क्षेत्र से। तो कृषि किस क्षेत्र में आता था? प्राथमिक क्षेत्र में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक मार्क, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? एक क्वेश्चन तो बार बार रिपीट किया है, 1904 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर पूछ दिया कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो देखो बीमारू का ही फुल फॉर्म होता है BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश, है ना। तो देखो तो यहाँ पे
इसको उड़ीसा को काट कर यहाँ पे यूपी कर लो, उत्तर प्रदेश, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है कि निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न पूछा गया 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 2008 और 9 के अनुसार ऑप्शन में जो दिया गया है सभी गलत है, ये था 40,141 रुपया, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 40,141 रुपया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।